अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरसे जाल हक़ में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाजिर व नाजिर होने के सबूत में इससे कबल बहुत सी कुरान पाक की आयात करीमा, अहादीस करीमा, अक़वाल फ़ुक़हा, उलमा और दलाइल अक़लिया नक़लिया पेश किए गए और अभी मुखालिफीन की जानिब से किए जाने वाले एतराज़ात के जवाबात का सिलसिला जारी है। मुखालिफीन की जानिब से एक एतराज़ के तौर पे ज़िक्र किया जाता है। फरमाते हैं कि बैहक़ी में है कि मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलैया नाइबन उबलिग़तुहु। मुखालिफीन इस हदीस को ज़िक्र करते हैं कि हदीस पाक में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हम पर हमारी कब्र के पास दुरूद भेजता है तो हम खुद सुनते हैं, और जो दूर से दुरूद भेजता है तो हमको पहुँचाया जाता है। तो मुखालिफीन इस हदीस को पेश करके और ये एतराज़ करते हैं कि इससे ये मालूम हुआ कि दूर की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती, हुजूर तक नहीं पहुंचती, वरना पहुंचाए जाने की क्या ज़रूरत है कि हुजूर फरमा रहे हैं कि जो दूर से भेजता है तो हम तक पहुंचाया जाता है, और जो मेरी कब्र के पास नज़दीक से जो दुरूद पड़ता है तो हम खुद सुनते हैं। तो इस हदीस पाक का सही मफ़हूम और मुखालिफीन का जवाब इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस में ये कहाँ है कि दूर का दुरूद हम नहीं सुनते, ये नहीं जिक्र हुआ। तो फिर आप इससे ये मसला अखज़ नहीं कर सकते कि हुजूर दूर से नहीं सुन सकते। इस हदीस में ये है कि करीब वाले का दुरूद हम खुद सुनते हैं और दूर वाले का दुरूद हम पर पेश किया जाता है, लेकिन ये इरशाद नहीं फरमाया कि दूर वाले का दुरूद हम नहीं सुनते। मतलब बिल्कुल जाहिर है कि करीब वाले का दुरूद तो सिर्फ खुद सुनते हैं और दूर वाले का दुरूद सुनते भी हैं और पहुंचाया भी जाता है ना। और ये इस तरह का एतराज़ हाजिर व नाजिर का जो बयान हुआ, तो फरमाते हैं कि हम हाजिर व नाजिर के सबूत में दलाइलुल खैरात की वो रिवायत पेश कर चुके हैं। वहाँ पर वो बयान तफसील के साथ हो चुका है। दलाइलुल खैरात शरीफ की जो है वो रिवायत पेश की जा चुकी है कि अहले मोहब्बत का दुरूद तो हम बनफ्से नफीस खुद सुनते हैं, यानी जो हमसे मोहब्बत करने वाला है, जो मोहब्बत में दुरूद भेजता है, तो हम बनफ्से नफीस खुद सुन लेते हैं और गैर मोहब्बत वालों का दुरूद पहुंचा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर इस हदीस में दूर और करीब की जो बात है उससे मुराद क्या है? फरमाते हैं तो दूर और करीब से मुराद दिली दूर और करीब है, यानी जो दिल से दूर हो तो उसका दुरूद पहुंचाया जाता है, जो दिल से करीब हो तो उसका दुरूद हम खुद सुनते हैं, है ना के मुसाफत के लिहाज से कि गर्बे मनी और पेश मनी दर यमनी
गर बामनी व दर यमनी पेश मनी। और फरमाते हैं कि पहुंचाए जाने से लाजिम नहीं आता कि आप उसको सुनते ही नहीं। यानी अगर हुजूर ने ये फरमाया कि हम पर दुरूद पहुंचाया जाता है तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि हम उसको सुनते ही नहीं, वरना मलाइका फरिश्ते बंदों के आमाल बारगाहे इलाही में पेश करते हैं। बंदों के आमाल फरिश्ते जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करते हैं। तो हम यहाँ पर एतराज के तौर पे उन्हें ये कह सकते हैं कि क्या रब को भी खबर नहीं है, हमारे अमाल की खबर नहीं है अल्लाह तबारक व तआला को? बेशक अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा है, वो हमारे अमाल की खबर रखने वाला है, लेकिन फरिश्ते हमारे अमाल रब के हुजूर पेश करते हैं। तो यहाँ दुरूद की पेशी में बंदों की इज्जत है कि दुरूद पाक की बरकत से उनका ये रुतबा हुआ कि गुलामों का नाम शहनशाह अनाम की बारगाह में आ गया। यानी यहाँ पर ये दुरूद पाक पढ़ने की बरकत हुई कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत की वजह से बेशक हुजूर तो सुनते हैं ही, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से हमारा नाम भी हुजूर के गुलामों में पेश कर दिया, वहां पर जिक्र कर दिया गया, लोगों के सामने सुना दिया गया, वहां पेश हो गया, बारगाह में आ गया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व अलिल किराम व अब्दिल करीम व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आगे इरशाद फरमाते हैं कि फुक़हा फरमाते हैं कि नबी की तौहीन करने वाले की तौबा कबूल नहीं, नबी की तौहीन करने वाले की तौबा कबूल नहीं है। फुक़हा फरमाते हैं, देखो शामी किताब, इसमें बाबुल मुर्तद का जो बयान है तो उसमें ये बात जिक्र है कि अल्लाह के किसी नबी की शान में अगर किसी ने जानबूझकर गुस्ताखी की तो उसकी तौबा कबूल नहीं है। क्यों? तो फुक़हाए किराम फरमाते हैं क्योंकि ये तौहीन हक़्क़ुल इबाद है। ये तौहीन जो है वो क्या है? हक़्क़ुल इबाद, यानी बंदे का हक। एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जो है वो तौबा करने से, इस्तिग़फ़ार करने से, अल्लाह तबारक व तआला से की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करने से ये उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा दे। लेकिन हुकूकुल इबाद जो है वो जब तक बंदा माफ ना करे माफ नहीं होगा, जब तक बंदा माफ ना करे माफ नहीं होगा। तो फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि नबी की तौहीन करने वाले की तौबा कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तौहीन जो है वो हक़्क़ुल इबाद है। ये तौहीन जो है वो क्या है? हक़्क़ुल इबाद है, जो तौबा से माफ नहीं होता। अगर तौहीन की हुजूर को खबर नहीं होती तो ये हक़्क़ुल अब्द क्यों कर बनी? यानी अगर ये तौहीन, अगर इसकी खबर हुजूर को नहीं है, अगर मान ले, तो फिर ये हक़्क़ुल अब्द कैसे बना? हुकूकुल इबाद कैसे बना? हुकूकुल इबाद तो उन्हीं हुकूक को कहा जाता है जिसकी बंदे को खबर हो जाती है, जिसकी बंदों को खबर हो सकती है वही हुकूकुल इबाद में शामिल है, वरना तो हुकूकुल्लाह में वो शामिल होता है। तो यहाँ पर नबी की तौहीन को हुकूकुल इबाद में से बयान किया गया। पता ये चला कि जब नबी की तौहीन की जाए तो हुजूर को जरूर खबर हो जाती है, जरूर खबर होती है। जब ये हक़्क़ुल अब्द बना। गीबत उसी वक्त हक़्क़ुल अब्द बनती है जब उसकी खबर उसको हो जाए जिसकी गीबत की गई है, वरना वो हक़्क़ुल्लाह रहती है। यानी ये गीबत जो है, ये गीबत फरमाते हैं कि जैसे किसी के गायबाने में किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई की गई तो ये गीबत हुई। तो ये गीबत ये हुकूकुल्लाह है, यानी ये हक़्क़ुल्लाह में से अगर बंदा तौबा करे तो माफी मिल सकती है। लेकिन यही गीबत की खबर
अगर जिसके बारे में उसने गीबत की है उसको वो बात पहुंच गई तो अब तौबा करने से माफी नहीं होगी। समझ में आई बात? अगर किसी की आपने गीबत की, किसी ने भी गीबत की, अगर किसी के गायबाने में उसकी बुराई की, उसको बुरा भला कहा, जो भी ऐसी बात की कि उसको बुरा लगता, तो जब तक कि उसको खबर नहीं पहुंची तब तक कि अगर बंदा तौबा करे तो माफ है। अल्लाह तबारक व तआला का हक है, यह हुकूकुल्लाह में से हो गया। लेकिन जैसे ही जिस बंदे की आपने गीबत की अगर उसको खबर पहुंच गई तो यह हुकूकुल इबाद में से हो गया। जब तक कि अब उससे माफी ना मांगो तब तक कि माफी नहीं मिलने वाली है। समझ में आई बात? तो अब यहां पर भी नबी की तौहीन ये तौबा से मुआफ नहीं होती। अगर नबी की शान में किसी ने तौहीन की तो तौबा करने से भी माफी नहीं मिल सकती। पता ये चला कि नबी को उसकी खबर हो जाती है, और जब खबर होती है तभी तो ये हुकूकुल इबाद में से हो गया, और जब हुकूकुल इबाद में से हो गया तो फिर तौबा करने से माफी नहीं हो सकती है। तो वही फरमा रहे हैं कि जब इसकी खबर उसको हो जाए जिसकी गीबत की गई है तो गीबत उसी वक्त हक़्क़ुल अब्द बनती है, वरना हक़्क़ुल्लाह रहती है। देखो शरह फ़िक़्ह अकबर जिसके मुसन्निफ हैं मुल्ला अली कारी, उसमें ये बात जिक्र है। आगे इरशाद फरमाते हैं कि किताब जिलाउल इफ़हाम मुसन्निफ़हु इब्ने क़य्यिम, इब्ने क़य्यिम जो है ये इनकी तसनीफ करदा किताब है जिसका नाम है जिलाउल इफ़हाम। और इब्ने क़य्यिम कौन है? ये इब्ने तैमिया के शागिर्द, इब्ने क़य्यिम इब्ने तैमिया के शागिर्द। इनकी किताब में है सफ़ा नंबर 73 हदीस नंबर 108 में हदीस नक्ल है। यानी इब्ने तैमिया ये तो गुमराह था, इब्ने तैमिया के शागिर्द इब्ने क़य्यिम, इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब जिलाउल इफ़हाम में इस हदीस को जिक्र किया, नक़ल किया, जिसका मफ़हूम ये है कि कोई कहीं से दुरूद शरीफ पढ़े, हुजूर फरमाते कि मुझे उसकी आवाज पहुंचती है, मुझे उसकी आवाज पहुंचती है। और हुजूर ये फरमाते हैं क्या कि ये दस्तूर बादे विसाल भी रहेगा, बादे वफात भी रहेगा। यानी हुजूर के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद भी ये दस्तूर रहेगा, यानी मुझ तक उसका दुरूद पहुंचता रहेगा, यानी मैं उसकी आवाज सुनता रहूंगा। तो जिलाउल इफ़हाम सफ़ा नंबर 173 और सफ़ा नंबर 73 और अनीसुल जलीस जिसके मुसन्निफ हैं मौलाना जलालुद्दीन सुयूती, इनकी किताब है अनीसुल जलीस। इसके सफ़ा नंबर 222 में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी इख्वानी, हुजूर फरमाते हैं सल्लु अलैया फी कुल्ली यौमिल इस्नैन वल जुमुआ बाद वफाती फ़इन्नी अस्मउ सलावातिकुम बिला वासिता। यानी हर जुमा और पीर को मुझ पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करो कि मेरी वफात के बाद, क्योंकि मैं तुम्हारा दुरूद बिला वास्ता सुनता हूं, है ना, बिला वास्ता मैं तुम्हारा दुरूद सुनता हूं। यानी मेरे विसाल के बाद, जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद पीर के रोज और जुमा के रोज कसरत से, खास तौर से जुमा और पीर को कसरत से दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि मैं तुम्हारा दुरूद बिला वास्ता सुनता हूं। तो पता ये चला बेशक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हाजिर और नाजिर बनाया, और हुजूर दुनिया जहान में जहां कहीं से भी हुजूर पर कोई दुरूद पढ़े, और वो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हैवान हो, चरिंद हो, परिंद हो, जो भी दुरूद पढ़े हुजूर पर, हर एक के दुरूद को हुजूर जरूर समाअत फरमाते हैं। और जो हदीस पाक में जिक्र हुआ कि मुझ पर दुरूद पहुंचाया जाता है, तो इसका एक मफहूम ये हुआ कि यहाँ पर दुरूद पहुंचाने में दुरूद पढ़ने वाले की फजीलत,
है ना, कि दुरूद हुजूर उसका दुरूद समाअत तो फरमाते ही हैं, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में उस दुरूद पढ़ने वाले का नाम भी पेश कर दिया जाए कि हुजूर आपकी बारगाह में फरिश्ते पेश करे कि फला ने दुरूद पढ़ा है, तो दुरूद पढ़ने वाले का नाम हुजूर की बारगाह में पेश हो गया तो उसे और फजीलत हासिल हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये हाजिर और नाजिर के सबूत में जो मुखालिफीन ने जो हाजिर और नाजिर के खिलाफ जो हदीस पेश की, तो हकीकत में वो हदीस तो हाजिर और नाजिर के सबूत में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए हाजिर और नाजिर बनाया। तो ये एक एतराज़ और उसका जवाब जिक्र हो गया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा भी जो है वो मज़ीद और जो मुखालिफिन की जानिब से एतराज़ात और उसके जवाबात दिए गए हैं इंशाअल्लाह आगे दरस जाल हक में ज़िक्र किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अक़ीदत रखने, तमाम सहाबे किराम से मोहब्बत करने और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।